बैलों की कथा। पिछले भाग में आपने कहानी सुनी। इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन से जुड़ गए। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। मान सरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियां संकलित है। उनके उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहते थे। उनकी भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार थी। दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। दो बैलों की कथा कहानी के मुख्य पात्र है। दो बैल, हीरा और मोती। ये दोनों बैल झूरी के बैल है। झूरी बैलों का स्वामी है तथा गया झूरी का साला है। सभी जानवरों में गधा अधिक बेवकूफ। यह माना जाता है कि सभी जानवरों में सबसे अधिक बेवकूफ है गधा। शायद उसका अत्यंत सीधापन तथा अत्यधिक सहनशीलता ही इसका कारण है। हम देखते हैं सबसे गरीब कहलाने वाली गाय भी सींग मारती है। कुत्ते को भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधा कभी क्रोध नहीं करता। चाहे उसे मारो, चाहे सड़ी हुई घास उसके सामने डालो, वह नाराज नहीं होता। यहाँ तक कि लेखक ने उसके इन सद्गुणों के कारण, उसके इन गुणों के कारण उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की। दोनों ऋषि मुनि और गधा सुख दुख में एक समान रहते हैं। दोनों सरल तथा सीधे होते हैं, अत्यधिक सहनशील होते हैं, अक्रोधी होते हैं, हर हाल में संतुष्ट नजर आते हैं। बैल गधे का छोटा भाई।
गधे का एक छोटा भाई भी है, वह है बैल। वह गधे से कुछ कम मूर्ख और कम सीधा है। बैल के लिए बचिया के ताऊ मुहावरा प्रसिद्ध है। वह सरल सीधा जानवर है, इसीलिए उसे यह नाम दिया गया है। वह अत्यधिक परिश्रम भी करता है। बैल सबसे बड़ा मूर्ख इसलिए नहीं है क्योंकि वह कभी कभी मारता भी है, अपनी नाराजगी तथा क्रोध भी प्रकट कर देता है। झूरी के दो बैल, हीरा और मोती, इस कहानी के नायक हैं। हीरा और मोती लंबे समय से साथ साथ रहने के कारण उनमें गहरी मित्रता थी। वे मौन भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते थे और एक दूसरे की बात को समझने में सक्षम थे। वो एक दूसरे को चाट चाट कर, सूंघ सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। वे कभी कभी विनोद में सिंग भी मिला लेते थे। लेखक कहते हैं कि सच्ची दोस्ती उन्हीं में होती है जो कभी कभी आत्मीयता और प्रेम से एक दूसरे के साथ धौल छप्पा करते हैं, शरारत करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ऐसी चहुल भरी दोस्ती ही विश्वसनीय होती है। दोनों मित्र काम करते समय यह प्रयास करते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ अपने ऊपर पड़े। वे एक दूसरे का साथ संकट में भी देते हैं। जब दोनों बैल मटर के खेत में चर रहे थे, मोती पकड़ लिया गया था। तब हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, तो वह भी वापस लौट आया और रखवालों ने मोती के साथ साथ हीरा को भी पकड़ लिया। कांजी हाउस में हीरा को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था। मोती दीवार को गिराकर सारे पशुओं को आजाद कराने के बाद अपने मित्र के साथ वहीं पर खड़ा रहा और स्वयं भी संकट में फंस गया। झुरी और दो बैलों के बीच भावात्मक संबंध। भारतीय कृषक जीवन में किसान और जानवरों के बीच भावात्मक संबंध होते हैं। उसका सजीव चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है। जब हीरा और मोती अपने स्वामी झूरी को छोड़ गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए रास्ते में अकड़ कर खड़े हो गए। वो मन में निराश थे। अपने पूर्व स्वामी झूरी के संग रहना चाहते थे, जी जान से उसकी सेवा करना चाहते थे, उसके पास परिश्रम करना चाहते थे। दाने चारे की शिकायत भी कभी नहीं करना चाहते थे। वे स्वामी भक्त थे। इसीलिए झूरी के साले गया के घर से रातों रात पगहे तुड़वाकर भागकर झूरी के घर पहुंचे थे। झूरी भी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, उन्हें गले लगाया, उन्हें चूमने लगा। हीरा मोती को दोबारा झूरी के ससुराल ले जाया गया। दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था। उनके सामने सूखा चारा डाल दिया गया था। अगले दिन उन्होंने
हल में जूतने से इनकार कर दिया। उन पर डंडे पड़े, परंतु दोनों बैल टस से मस नहीं हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। वे गया के पास नहीं रहना चाहते थे। वे अपने स्वामी झूरी के पास हर हाल में जाना चाहते थे। आज़ादी की लड़ाई। यह कहानी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक भी है। इसमें जब हीरा और मोती को कांची हाउस में बंद कर दिया गया था, वहां सब के सब पशु भूखे प्यासे थे। कमजोरी के कारण वे खड़े भी नहीं हो पाते थे। परतंत्र में भारत की दुर्दशा के समान यह चित्र था। अंग्रेजी शासक भारतीय विद्रोहियों के साथ ऐसी ही क्रूरता से पेश आते थे। इसे देखकर अंग्रेजों के जेलों की याद आ जाती है। हीरा और मोती कांजी हाउस की दीवार गिराकर सारे पशुओं को आज़ाद कराते हैं और स्वतंत्र सेनानी की भांति स्वयं फंस जाते हैं। स्त्री का सम्मान। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक थे, स्त्री जाति का सम्मान करते थे। स्त्री को वह केवल स्त्री है इसीलिए उस पर सिंह नहीं उठाते थे। दो बैलों के मौन संवाद के माध्यम से यह पता चलता है कि स्त्री जाति पर सिंह उठाना अत्याचार है, अधर्म है। भैरों की नन्ही लड़की बैलों को प्यार से रोटी खिलाती है। उस लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती का दिल करता है कि लड़की की सौतेली माँ को उठाकर फेंक दे, किंतु हीरा मना करता है, यह कहकर कि वह स्त्री है। एकता में बल। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से एकता के महत्व को सिद्ध करता है। दोनों मित्र हीरा और मोती को भरी भरकम सांड का सामना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब एकता के बल का परिचय मिलता है। दोनों मित्र मिलकर लड़ते हैं। सांड एक पर सिंग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सिंग घुसेड़ देता। अंत में सांड बेदम होकर गिर पड़ता है। तब सांड पर दया करके छोड़ देते हैं। उसी तरह कांजी हाउस की दीवार भी दोनों के मिले जुले प्रयास से ही गिर पड़ती है तथा सारे पशु आजाद हो जाते हैं। जीत या मुक्ति। कांजी हाउस से नीलामी के बाद एक दड़ियल आदमी जो कसाई था, दोनों बैलों को ले चलता है। उनके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था। वे भूखे प्यासे उसके साथ चल रहे थे। झूरी का गांव नजदीक आ जाता है। दोनों बैल पहचान जाते हैं कि अपने स्वामी का घर यहाँ से पास है। दोनों बैल छलांग लगाकर भागने लगते हैं। कुछ ही पल में झूरी के घर पहुंच जाते हैं। जब दड़ियल आदमी उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने के लिए वह भी झूरी के घर पहुंच जाता है, तब मोती ने उस पर सिंग चलाता है। उस दड़ियल आदमी भाग जाता है और उसका पीछा मोती करता है। विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा रहता है। अंत में अपने स्वामी झूरी के घर आए। स्वामी गद गद हो गया।
सारे गांव में उत्साह छा गया, जैसे कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस प्रकार इस कहानी में अनेक मूल्य उभर कर